कभी नोटिस किया है कि आजकल आपका फोकस बिल्कुल टूट चुका है, जैसे दिमाग के आसपास कोई इनविजिबल फॉग सा जमा हो गया हो। आप फाइनली कुछ जरूरी काम करने बैठते हैं और बिना रियलाइज किए ऑटोमेटिकली आपका हाथ फोन पर चला जाता है और बस स्वाइपिंग शुरू। आज के इस डीप डाइव में हम इन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के उस हिडन कॉग्निटिव कॉस्ट को एक्सपोज करेंगे जो साइलेंटली आपकी और हमारी डेली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सोचिए 1 मिनट के लिए, आखिरी बार आपने पूरे फोकस के साथ बिना फोन चेक किए एक आम सी बुक कब पढ़ी थी? या शायद आजकल आपके साथ भी ये होता हो कि आप एक ही पेज को 5 बार पढ़ रहे हैं और दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। वर्ड्स तो वहां हैं, पर आपका माइंड कहीं और भटक रहा है। अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी अपनी गलती है, कि हम लेजी हो गए हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका पर्सनल फेलियर बिल्कुल नहीं है। और ये चीज रोज हमारे साथ होने वाले एक मैसिव इनविजिबल मैनिपुलेशन को परफेक्टली हाईलाइट करती है। 5 मिनट की पढ़ाई, कोई डेंस रीडिंग या आपका काम एकदम इटर्निटी जैसा लगता है। ऐसा लगता है सादियां गुजर गईं, पर 2 घंटे तक रील्स या शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करना वो 5 मिनट की तरह निकल जाता है। साइंस में इस फिनोमेना को टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये एप्स लिटरली आपके दिमाग का टाइम परसीव करने का पूरा सिस्टम बदल रही हैं। द इन्फिनिट स्क्रॉल ट्रैप। ये समझने के लिए कि आप इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहते हैं, हमें इस ट्रैप के कोर मैकेनिज्म को देखना होगा। ये डिस्ट्रैक्शन एक्सीडेंटली नहीं हो रहा, इसको डिलिबरेटली डिजाइन किया गया है। पहले इस प्रॉब्लम के मैसिव स्केल को समझिए। 2019 से लेके 2025 के बीच ग्लोबली शॉर्ट वीडियो यूसेज का एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ है। आज एक एवरेज यूजर का डेली कंजम्पशन आराम से 58 से 90 मिनट्स हिट कर रहा है। दिन का एक बहुत बड़ा क्रूशल हिस्सा हमने एक एंडलेस इन्फिनिट स्क्रॉल को सिंपली सरेंडर कर दिया है। बिलियंस ऑफ यूजर्स एग्जैक्टली इसी सेम लूप में फंसे हुए हैं। तो आखिर ये एप्स हमें इतनी देर तक हुक्ड कैसे रखती हैं? ध्यान से सुनिए। आपके दिमाग के अंदर एक साइलेंट बैटल चल रही है। हमारे ब्रेन्स में मेनली 2 तरह की अटेंशन होती है। एक है एक्सोजेनस अटेंशन, ये बॉटम अप होती है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। कहीं कोई लाउड आवाज हो या सडन लाइट फ्लैश हो तो आपका दिमाग तुरंत वहां ध्यान देगा। शॉर्ट वीडियोस एग्जैक्टली इसी को हाईजैक करते हैं, हर 3 से 15 सेकंड में आप पर लाउड फास्ट पेस्ड विजुअल्स फेंक कर। और दूसरी है एंडोजेनस अटेंशन, ये टॉप डाउन है। ये वो डीप फोकस है जो एक्चुअल पढ़ाई या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है। आपके एक्सोजेनस अटेंशन को नॉन स्टॉप ट्रिगर करके ये एप्स एक्टिवली आपकी एंडोजेनस यानी डीप फोकस करने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। योर ब्रेन ऑन शॉर्ट वीडियोस। आइए अब सीधा इसकी हार्ड न्यूरोसाइंस समझते हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन और ब्रेन फॉग आप अभी फील कर रहे हैं वो क्लिनिकल स्टडीज में हाईली डॉक्यूमेंटेड और प्रूवन है। ये कोई हवा में बनाई हुई छोटी थ्योरी नहीं है। 98,299 ये उन पार्टिसिपेंट्स का नंबर है जो न्यूइन और उनके कॉलीग्स के 2025 के गोल्ड स्टैंडर्ड मेटा एनालिसिस में शामिल थे। लगभग 1 लाख लोग। रिसर्चर स्पेसिफिकली ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या इस हाइपर इंगेजिंग डिजाइन ने सच में हमारे फिजिकल ब्रेन्स पर कोई मेजरेबल नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, और जवाब था एक बहुत बड़ा यस। इस स्टडी में लोगों के इनहिबिटरी कंट्रोल में मैसिव डेफिसिट्स यानी भारी कमी पाई गई। इसको ना अपने दिमाग की हैंड ब्रेक समझिए। ये वो ब्रेकिंग सिस्टम है जो आपसे कहता है नहीं, मुझे अभी सोशल मीडिया चेक नहीं करना, मुझे पहले ये असाइनमेंट फिनिश करनी है। पर जब आप घंटों तक माइंडलेसली स्वाइप करते हैं तो आपके दिमाग की ये हैंड ब्रेक इफेक्टिवली श्रिंक होने लगती है। अपनी इम्पल्सिविटी को रोकने की आपकी ताकत लिटरली वीक पड़ जाती है। US 2025 की मेगा स्टडी ने डेटा की एक बहुत क्लियर पिक्चर दी। शॉर्ट वीडियो यूसेज और हमारे बेसिक एडल्ट फंक्शंस के बीच एक हाईली सिग्निफिकेंट नेगेटिव कनेक्शन मिला। अटेंशन कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है और इनहिबिटरी कंट्रोल उससे भी ज्यादा ड्रॉप होता है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपकी जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग पर इसका असर नहीं पड़ता। मतलब आप एक्चुअली कम इंटेलिजेंट नहीं हो रहे हैं, बट आप बस उस इंटेलिजेंस को कहाँ और कब अप्लाई करना है उसका कंट्रोल पूरी तरह खो रहे हैं। इस लॉजिक को ड्यूल थ्योरी ऑफ हैबिचुएशन कहते हैं, और इसको समझने की एक बहुत रिलेटेबल एनालॉजी है। इमेजिन कीजिए कि आप महीनों तक कॉन्स्टेंटली बहुत ही रिच हाइपर स्वीट चॉकलेट डिजर्ट्स खा रहे हैं। फिर अचानक से कोई आपको एक सिंपल प्लेन सा एप्पल ऑफर करता है, जैसे कि कोई किताब पढ़ना या अपना नॉर्मल ऑफिस का काम करना। आपका पैलेट इंस्टेंटली बोर हो जाएगा ना। एप्पल में आपको कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। बेसिकली आपका दिमाग फास्ट पेस्ड वीडियोस की हाइपर स्टिमुलेशन का इतना ज़्यादा आदी हो चुका है कि नॉर्मल रियल वर्ल्ड की चीज़ें उसे अचानक से इम्पॉसिबली डल लगने लगती हैं। रियल लाइफ सिम्टम्स यू इग्नोर। तो रियल लाइफ में जब ये प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होती है तो एग्जैक्टली कैसी लगती है? चलिए इस हाइपर एंगेजमेंट के हिडन कॉस्ट्स को देखते हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से सुनिए और बताइए, क्या आपको इसमें से कुछ फेमिलियर लग रहा है?
क्लिनिकल रिसर्चर्स इस प्रोफाइल को टिकटॉक ब्रेन कहते हैं। फर्स्ट सिम्टम सिवियर प्रोक्रेस्टिनेशन। आप अपना ज़रूरी काम इसीलिए लगातार टालते हैं क्योंकि दिमाग का वो ब्रेकिंग सिस्टम टूट चुका है। सेकंड, इम्पेयर्ड मेमोरी फॉर्मेशन। हर 10 सेकंड में वीडियो स्वाइप करके कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की वजह से दिमाग शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी में ठीक से इनकोड ही नहीं कर पाता। थर्ड, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी। और सबसे डरावना, इमोशनल रिलायंस। जब आप फोन पर स्क्रॉल नहीं कर रहे होते तो एक्चुअली आप इम्पेशेंस और एक तरह का विड्रॉल फील करते हैं। हाउ एल्गोरिदम्स मैनिपुलेट अटेंशन। ये सब अपने आप नहीं होता, हमें पर्दे के पीछे जाकर देखना होगा कि ऐप डेवलपर्स हमारी बायोलॉजी को हैक करने के लिए इन फीड्स को एक्चुअली डिज़ाइन कैसे करते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार है वेरिएबल रेशियो रिवॉर्ड स्केड्यूल। ये बेसिकली बिहेवियरल साइकोलॉजी का फंडामेंटल रूल है और एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो कैसीनो में स्लॉट मशीन्स चलाने के लिए यूज होता है। हर बार जब आप स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं वो एक गैम्बल होता है। अगला वीडियो बोरिंग होगा या सुपर फनी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। जिस मोमेंट आपको एक जेन्युइनली अच्छा वीडियो मिलता है, आपके दिमाग में एक मैसिव डोपामिन स्पाइक ट्रिगर होता है। ये अनप्रेडिक्टेबल डोपामिन लूप आपको इतना हेविली हुक कर लेता है कि इस हैबिट को तोड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। और बात इससे भी एक लेवल गहरी है। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ने लिटरली ऑब्जर्व किया है कि जो लोग बहुत हैवी शॉर्ट वीडियो यूजर्स होते हैं उनमें P300 कंपोनेंट डिमिनिश्ड यानी कमजोर हो जाता है। अब ये P300 क्या बला है? इसे अपने दिमाग का इंटरनल नॉवेल्टी डिटेक्टर मानिए, क्योंकि स्क्रॉल करते वक्त ये लगातार नॉन स्टॉप ट्रिगर होता रहता है। इस इंटरनल डिटेक्टर की बैटरी एसेंशियली पूरी तरह डेड हो चुकी है। तो रियल वर्ल्ड में नई इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को फ्लैग करने का आपके दिमाग का जो डिफॉल्ट सिस्टम था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। द लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव टैक्स। अभी तक हम टेम्परेरी आदतों की बात कर रहे थे, पर अब हम उन फिजिकल लॉन्ग टर्म न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस की बात करेंगे जो प्रैक्टिकली आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। 2024 के एक लैंडमार्क पेपर और कई EEG स्टडीज ने क्लियर कट प्रूव किया है कि इन हेवी यूजर्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एक्चुअली थीटा पावर डिक्रीज हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ना अपने दिमाग का मेन CEO समझिए। ये हिस्सा आपके सेल्फ कंट्रोल, फ्यूचर प्लानिंग और लॉजिकल डिसीजंस के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल है। जब इस CEO की फंक्शनल पावर लगातार कम हो जाती है तो आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल खोने लगते हैं और बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। अगर आपको अभी भी सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं लग रहा तो इस रिसर्च का ये डायरेक्ट कोट सुनिए। Over time, this weakens PFC limbic connections, making it progressively harder to stop scrolling. इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका दिमाग एग्जैक्टली उन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को मिरर करने लगता है जो हम क्लासिक सब्सटेंस एडिक्शन यानी नशे की लत में देखते हैं। आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम्स तो बढ़ जाते हैं, पर डिसीजन मेकिंग का सेंटर हाइपर एक्टिव होने के बावजूद काम करना बंद कर देता है। ये इन्फिनिट स्क्रॉल बेसिकली आपके न्यूरल आर्किटेक्चर को फिजिकली रीवायर कर रहा है। रिक्लेमिंग योर लॉस्ट फोकस। मुझे पता है ये सारी साइंटिफिक वार्निंग्स काफी हेवी और ब्लीक साउंड कर रही हैं, पर घबराइए मत, एक अच्छी खबर भी है। दिमाग न्यूरोप्लास्टिक होता है। जैसे इसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इजीली वायर कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही थोड़ी मेहनत से इसको फोकस करने के लिए फिर से रीवायर किया जा सकता है। फेमस ऑथर डैनियल पिंक इस अटेंशन मसल को वापस ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड एक्शनेबल स्टेप्स देते हैं। पहला, एक बेसलाइन एस्टैब्लिश कीजिए। एक फिजिकल बुक लीजिए और बस नोट कीजिए कि फोन उठाने की तलब होने से पहले आप एक्यूरेटली कितने मिनट पढ़ पाते हैं। नो जजमेंट, बस अपनी स्टार्टिंग लाइन तय करें। दूसरा, घर में एक स्ट्रिक्ट नो फोन जोन बनाएं। आपका एनवायरनमेंट आपके खिलाफ काम कर रहा है तो एनवायरनमेंट से ट्रिगर ही निकाल दें। तीसरा, हर 90 मिनट में डिलिबरेट ब्रेक्स लें। दिमाग को तब तक मत थकाइए जब तक वो गिव अप ना कर दे। और आखिरी, रिकनेक्ट मीनिंग। खुद से पूछें कि आप कोई टास्क आखिर क्यों कर रहे हैं। जब तक आपके पास कोई क्लियर वाई नहीं होगा, आपका दिमाग गारंटीड उस इजी चीप डोपामिन की तरफ ही भागेगा। और यही चीज हमें आज के फाइनल थॉट पर लाती है। साइंस एकदम क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। ये एप्स स्पेसिफिकली एक अटेंशन वैक्यूम की तरह डिजाइन की गई हैं और ये उन्हीं ब्रेन फंक्शंस को खा रही हैं जो आपकी एक आगे बढ़ने वाली प्रोडक्टिव लाइफ डिफाइन करते हैं। अब चूंकि आप एग्जैक्टली जानते हैं कि ये एल्गोरिदम आपको कैसे मैनिपुलेट करता है और आपके पास इस ट्रैप से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं, मेरा आपसे बस एक डायरेक्ट सवाल है, क्या आप एक्शन लेंगे और अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेंगे या फिर अगला वीडियो स्क्रॉल करेंगे? चॉइस लिटरली आपके हाथ में है। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।